नमस्कार, न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे धरती पुत्र यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव की। दिवंगत नेताजी आज तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके साथ जिन लोगों ने वक्त बिताया है, राजनीति के ककहरे सीखते हुए, पत्रकारिता के वो तमाम चीजों को समझते हुए, उनमें से एक शख्सियत एडिटर इन चीफ हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि मुलायम सिंह के साथ के उनके जो किस्से थे या उनका जो सफरनामा था, उसमें जब वो साथ रहे तो क्या किस्से सबसे ज्यादा उन्हें याद आते हैं। अरविंद जी, आज मुलायम जी को हम याद भी कर रहे हैं, दुनिया में नेताजी नहीं है, लेकिन उनके पीछे एक सिर्फ राजनीतिक विरासत नहीं है, बहुत कुछ है और आपका तो व्यक्तिगत अनुभव रहा है। आज कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव को हम जब भी याद करता हूं मैं, तो बड़ी ढेर सारी जो है कहानियां मुझे याद आती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में उनसे अक्सर मिलना होता था, लखनऊ में भी उनसे मिलना होता था। मैं अगर एक शब्द में अगर कहूं तो इस तरह का नेता होना इस समय तो मुझे मतलब अगर देखें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा तो ऐसा कोई नहीं है जो एक ऐसा नेता हो जो आपको वर्षों वर्षों तक याद रखता हो, एक ऐसा नेता हो जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, एक ऐसा नेता हो जो बिना बताए आपके दुखों को जान जाता हो। मुलायम सिंह यादव कुछ ऐसे ही थे। और मैं आपको बताऊं कि एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक बार की बात है, कुछ हमारे गांव में एक समस्या थी, तो मेरे पिताजी बड़े परेशान थे और मैं नौकरी करता था दिल्ली में, समय मिलता नहीं था। तो हमने जो है अरविंद यादव जो नेताजी के ओएसडी हुआ करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने उनको कहा कि भाई मुझे नेताजी से मिलना है और मुझे समय चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए कल। मैं गया, मेरे पिताजी भी आ गए इत्तेफाक से। हमने उनसे कहा कि आप भी आ जाइए तो उनको समझाने में आसानी होगी। वो भी आ गए। तुरंत हम लोग जब वहाँ गए लखनऊ में नेताजी के आवास पे, तो तुरंत नेताजी बोले, अरे कब आए। तो हमने बोला सर अभी आ ही रहे हैं। तो पहली मुलाकात थी, उससे पहले? नहीं, हम लोग तो मिलते रहते थे। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि वो कैसे किसी चीज़ को लेके कितने सेंसिटिव रहते थे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे जल्दी पानी वानी पिलाओ। तो मैंने पता है कि पिताजी में, अरे पिताजी को क्यों ले आए, इतनी बड़ी बात कैसे हो गई, ऐसा क्या हो गया कि पिताजी को ले आना पड़ा। फिर उठे उन्होंने पिताजी को प्रणाम किया और बोला क्या कर दिए तुम, हमें खाली बता देते सब हो जाता। मतलब एक चिंता थी। हाँ, मतलब एक बड़ी चिंता और एक जो उनका जो एक अपनापन था, पिताजी के लिए जो रिस्पेक्ट था, तो वो बेचारे मतलब हमने देखा कि किस तरह का एक इमोशनल एक अटैचमेंट रखते थे वो। तो उन्होंने काम हमने बताया, तो काम तो उन्होंने मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, तुरंत जिसको कहते हैं लगे हाथ कर, तुरंत उन्होंने कमिश्नर को फ़ोन किया और बोला कि नहीं जी, ये जो है, उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो अखिलेश जी के पास उन्होंने कहा, अखिलेश जी को तुरंत उन्होंने फ़ोन किया कि ये अरविंद जा रहे हैं और इनका जो काम हो उसको कराओ तुरंत, तुम्हारे ही लोग हैं वहाँ पे। और उन्होंने नाराज़गी भी जताई कि ये जो अखिलेश के अफसर हैं ये सब जो है बदमाशी करते हैं, ऐसा भी कहा उन्होंने। और काम तो तुरंत हो गया। लेकिन उनका जो अटैचमेंट था, बाद में भी जब वो मिले तो बोले कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो उनका जो याद रखने का तो ये मतलब आप जो किस्सा हमें बता रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ अरविंद जी के लिए ये था या आमतौर पर नेताजी का स्वभाव था? ये नेताजी का स्वभाव था, किसी के लिए भी ये स्वभाव था नेताजी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं। मैं आपको बताऊं, मतलब जैसे हम लोग पार्लियामेंट में मिलते थे तो जो महिला पत्रकार होती थी उनसे नेताजी पूछते थे तुम्हारी ससुराल कहाँ है। अच्छा, हाँ, पूछते थे वो। तो क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का कोई है तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेते थे, त्योहारों पे उनको याद करते थे, उपहार भिजवाते थे। तो ये एक ऐसा कनेक्ट था जो अगर नेताजी के साथ अगर कोई कनेक्ट होता है तो नेताजी को छोड़ ही नहीं सकता था। यानी ये कह सकते हैं कि उस दौर के नेता और उस दौर की जो पत्रकारिता के बीच का रिश्ता था वो अलग ही था। वो आज शायद ज्यादा कटुता आ गई है। हाँ, मुझे लगता है कि आज देखिए, अगर आज मैं देखता हूं तो पत्रकारों से एक संवाद तो होता है, लेकिन वो इमोशन नहीं होता है, वो अपनापन नहीं होता है, वो परिवार के बीच में जो रिश्ता है वो उस तरह से कायम नहीं हो पाता है। और एक जैसा लगता है कि फॉर्मेलिटी की तरह चीजें होती हैं। अच्छा, नेताजी को चूंकि हम जब याद कर रहे हैं और आपने एक दो किस्से जब बताए, बीहड़ का वो इलाका, मैनपुरी से वहां से निकल के राजनीति के शिखर तक नेताजी पहुंचे, अलग अलग बड़े पदों पर रहे, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। कुछ और ऐसे किस्से जो कि नेताजी को नेताजी बनाते हैं, धरती पुत्र बनाते हैं। वो धरती पुत्र बनाने से पहले एक और किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो कि हमारे साथ ही हुआ। एक बार क्या हुआ कि हमारे परिवार के सभी बच्चों ने बड़ी इच्छा व्यक्त की कि हम सबको मुलायम सिंह जी से मिलना है। अच्छा। और उनके साथ तस्वीर खिंचानी है। नेताजी की उम्र हो गई थी,
थोड़ा लोगों से कम मिलते थे, लेकिन हमने सूचना भिजवाई तो नेताजी ने कहा कि सबको बुलाओ, सबको बुलाओ और सबसे मिलेंगे। वो बड़ी यादगार तस्वीर आज भी हमारे सारे बच्चों से, हाँ, सारे बच्चों को उन्होंने अलग अलग बुलाया और सबके साथ तस्वीर खिंचवाई और सबसे जो है उनके अध्ययन के बारे में बातचीत की। तो मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा, लोग ये कहते थे कि नहीं, नेताजी पहलवान थे, बड़ी ऐसे इलाके से आते थे जहाँ पे शिक्षा का अभाव हुआ करता था, लेकिन मैंने ये देखा कि मुलायम सिंह यादव ने शिक्षा को बहुत तरजीह दी। आप देखिए कि उनके पिताजी जो है उनको पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने टीचर की ट्रेनिंग ली। वो एक स्कूल में अध्यापक के तौर पे भी रहे और उसके बाद ये इत्तेफाक इसको कहे कि चूंकि कुश्ती उनकी पसंदीदा उनका काम था, उनको कुश्ती लड़ना अच्छा लगता था, तो उनको कुश्ती ने नेता बना दिया। अब इस पे मैं बड़े अंदर की 2-3 सवाल पूछूंगा। हाँ। नेताजी को असल में नेताजी किसने बनाया? क्या अमर सिंह ने बनाया? आजम खान ने बनाया? नहीं। दूध दही वाले नेताजी को आप समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सफाई के महोत्सव वाले नेताजी किसने बनाया? मैं वैसे इस घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह का जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई वो एक कुश्ती प्रतियोगिता के माध्यम से हुई। उसमें क्या है कि एक जसवंत नगर के जो तत्कालीन विधायक थे नत्थू सिंह यादव, तो नत्थू सिंह यादव जो है वो कुश्ती के बड़े पहलवान थे। तो उन्होंने जो है मुलायम सिंह यादव जो है को कुश्ती लड़ते हुए भी देखा, उनके बात व्यवहार को भी देखा, उनकी शिक्षा दीक्षा को भी देखा, तो उन्होंने उनको मतलब राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद जो है अगर आप देखिए तो मुलायम सिंह यादव जो है परंपरागत जो सीट थी, जिससे आजकल शिवपाल यादव विधायक हैं, जसवंत नगर वाली सीट, हाँ, वो सीट उनको मुलायम सिंह यादव को दे दी और मुलायम सिंह यादव 28 साल में विधायक बन गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नत्थू सिंह जी का मुलायम सिंह यादव पूरी जिंदगी जो है एहसान मानते थे और हमेशा, हाँ जी, नत्थू जी ने मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बनाया, ये था। अच्छा, अमर सिंह वाला और आजम खान वाला, क्योंकि ये दो ऐसे नेता हैं जिनके बीच में आपस में टकराव थी कि मुझे नहीं पता, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम लोगों ने बचपन से जब देखा, पत्रकारिता में भी आए तो कई चर्चे ऐसे रहे कि एक था कि अमर सिंह का दौर नेताजी के साथ था, बड़ा चर्चा में रहा, और एक दौर था आजम खान वाला, और दोनों ही कभी ना कभी करीबी उनके रहे। इस पर एक किस्सा। देखिए, मैं तो उसका साक्षी रहा हूं। मुझे याद है कि जब क्या बोलता है आजम खान को भी पार्टी से निकाल दिया गया था तब का भी मैं साक्षी था, और जब अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था तब का भी मैं साक्षी था। दोनों का मैं साक्षी रहा हूं और दोनों को मैंने अपनी आंखों से देखा था। करीबी थे, क्यों दूर हुए थे? देखिए, अमर सिंह की एक विशेषता ये थी कि अमर सिंह भी मित्रता निभाने में बहुत उनको उस्ताद कहा जाता था, कि मित्रता निभाने में बड़े उस्ताद थे और अंत तक साथ निभाते थे। ये अमर सिंह का एक बड़ा गुण था। मुलायम सिंह यादव नेता तो बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, शासन चला रहे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनाने वाला अगर कोई था तो वो अमर सिंह थे। अमर सिंह, हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी तो उस दौरान जो है पूरी दुनिया से अमर सिंह ने लखनऊ में लोगों को इकट्ठा कर दिया था। मुझे याद है कि उस समय बिल क्लिंटन भी आए थे, है ना, उसमें पूरे जो है मुंबई की माया नगरी की वो वाला वाकया जब हजरतगंज की सड़कों पर सहारा श्री स्पोर्ट्स कार, सारे मालिनी, जयप्रदा, कौन नहीं था, सब थे वहां, कौन नहीं था उस कार्यक्रम में। हाँ, एक शानदार जो है कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था और उसमें अमिताभ बच्चन से लेके, जया बच्चन से लेके, बिल क्लिंटन से लेके, देश के सबसे बड़े उद्योग बजाज ग्रुप हो चाहे रिलायंस हो, सब लोग शामिल थे उसमें। तो हमारा कहने का मतलब है कि मुलायम सिंह से और अमर सिंह का ये जो गठजोड़ हुआ, उसने पॉलिटिक्स को जो है, उसके पॉलिटिक्स का जो है देखने और समझने की पूरे सिस्टम को एकदम जो है बदल दिया। मतलब नेताजी को पहले क्या है, जो फंड की आवश्यकता होती थी वो आवश्यकता खत्म हो गई। पहले किसी काम को करवाने के लिए जो सोचना पड़ता था वो खत्म हो गया। वो सारा कुछ उसमें अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। और अमर सिंह ने नेताजी, चूंकि नेताजी एकदम प्योर पॉलिटिकल आदमी थे, वो अपने लोगों को जो है कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन क्या होता है कि जब राजनीति में आप बहुत ऊंचाई पे रहते हैं तो आपको ऊंचाई पे पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। और अमर सिंह को लगता था कि भाई नेताजी के लिए तो मैं ही सब कुछ हूं। तो जब ये बात शुरू हुई तो आजम खान उसमें सबसे बड़ा रोड़ा थे, क्योंकि आजम खान जब समाजवादी पार्टी बनाई गई थी तो उस समय फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। बिल्कुल। तो मुझे याद है कि जयप्रदा जब रामपुर से चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान
चूंकि आजम खान रामपुर से थे, तो रामपुर में तो बिना आजम के पत्ता भी नहीं हिलता था। बिल्कुल सही। और मुलायम सिंह यादव तो आजम से इतना दबाव में रहते थे कि अगर आजम ने कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी में ये भी हुआ कि आजम के भी बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। अमर सिंह ने क्या किया कि उन सारे लोगों को एक तरफ कर लिया, और उस दौरान जब जयप्रदा को टिकट दिया जाना था, रामपुर से जयप्रदा को टिकट दे दिया गया, और टिकट देने के बाद जो कुछ भी हुआ उसी दौरान जो है आजम खान को पार्टी से निकाल दिया गया था। और मैं उस दौरान 25 दिन रामपुर में था। तो नेताजी चाहते थे कि इनको निकाल दिया जाए? नेताजी तो नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, बातें ऐसी हो गई, और बाद में आपने देखा कि अमर सिंह को निकाल दिया गया, आजम की वापसी हो गई। तो नेताजी के दोनों करीब थे, लेकिन अब जब कोई भी कब्जा करने की कोशिश पॉलिटिकल सिस्टम में करेगा तो फिर वो इस तरह का विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर वो आजम के सारे लोग एक तरफ हो गए, अमर सिंह के सारे लोग एक तरफ हो गए। अमर सिंह को हटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमर सिंह के साथ कहीं ना कहीं शिवपाल का गठजोड़ था, लेकिन रामगोपाल अलग थे, अखिलेश उससे अलग हो गए, पूरा परिवार अलग हो गया। तो अब उसका परिणाम ये हुआ कि जो है अमर सिंह को जब परिवार एक हो गया तो नेताजी परिवार के साथ चले गए। अच्छा, नेताजी को और उनके किस्से को जब हम याद कर रहे हैं तो आज आपके जहन में कोई आता है कि उनकी पार्टी में, उनके परिवार में, या किसी और पार्टी में, किसी और नेता में नेताजी और वैसी शख्सियत इसकी झलक दिखती है? देखिए, इधर हाल में एक दिन अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको, एक शादी में मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि नेताजी की बड़ी याद आती है, और अगर किसी पॉलिटिशियन में नेताजी का अगर 50% भी गुण आ जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा नेता है। ये बात मैंने कही थी, तो ये हुआ था कि नहीं हम लोग कभी मिलते हैं, तो बात आई गई होगी। इस समय तो मैं आपको बताऊं कि मुलायम सिंह यादव के अंदर जो गुण था, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से नेताजी मिलते थे, कोई नहीं मिलता, कोई नहीं है। नेताजी का काम यही रहता था, वो इलेक्शन हो, चाहे वो किसी चीज़ की जानकारी लेनी हो, चाहे किसी चीज़ पे राय बनाना हो, चाहे किसी चीज़ के बारे में व्यक्तिगत जानकारी लेनी हो, वो सबसे फीडबैक लेते थे। एकदम मोदी की स्टाइल थी ये, सुनते थे सबकी, करते थे अपने मन की। ये नेताजी का बहुत बड़ा गुण था। वो अब किसी में नहीं, वो तो हमें फिलहाल पार्टी में पार्टी में तो नहीं दिखता मुझे। अच्छा, दो वाकये और है बड़े दिलचस्प, और आप चूंकि बहुत बखूबी जानते हैं पत्रकार के तौर पर भी, वो दो कौन से वाकये थे और आज भी उसके पीछे कोई रहस्य था नहीं था मैं नहीं जानता। पहला एक वाकया, जब नेताजी अपने पुत्र को अपनी विरासत सौंप रहे थे, जैसा बताया गया, और वो मंच वाला आपको विवाद याद होगा कि नेताजी मंच पर है, माइक पर है, शिवपाल खड़े हैं, शिवपाल कभी कमर पे हाथ रख रहे हैं, कभी इधर से उधर जा रहे हैं, मैं भी एंकरिंग कर रहा था स्टूडियो में, और अखिलेश बड़े नाराज थे। वो वाकया क्या था सर? मैं तो वहीं खड़ा था। क्या है, देखिए, राजनीति में इस तरह का वाकया तो मैंने नहीं देखा, पूरा परिवार अलग हो गया। लेकिन आप इस बात को भी देखिए कि जिस समय अखिलेश यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, मेरी तो बहुत सारे नेताओं से बातचीत हुई थी, तो अखिलेश को पहली बार जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो शिवपाल को लगता था कि भाई अब तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन नेताजी ने ऐसी रचना की कि उन्होंने आजम को बुलाया और वो बीमार हो गए। यही है नेताजी, वही तो मैं जानना चाह रहा था। वो बीमार हो गए और उन्होंने आजम से धीरे से कहा, मेरा लगता है बचना बड़ा मुश्किल है। और ये जब उन्होंने बात कही तो मेरी एक इच्छा है कि अखिलेश मुख्यमंत्री हो जाए, बस। मुख्यमंत्री तो उन्होंने बना दिया था उसके पहले भी। मैं बताता हूँ, दरअसल उसके लिए रचना हुई ना भाई। ये हो रहा था, शिवपाल तो यादव तो मान चुके थे कि अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरी कुर्सी है, मेरा ताज है। लेकिन नेताजी ने ऐसी रचना की बेटे के लिए कि उन्होंने आजम को आगे किया, रामगोपाल से ये बात कहलवाई और आजम से ये प्रस्ताव करा दिया कि अखिलेश यादव को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। भनक तक नहीं लगी। और नहीं लगी भी होगी तो अब क्या कर लेंगे आप भाई, अगर लगी भी होगी तो कोई मतलब नहीं है। और बाद में जब ये झगड़ा हुआ, आप देखो अखिलेश यादव का रास्ता कैसे नेताजी ने आगे के लिए साफ कर दिया। आप देखिए, सभी लोगों को खत्म कर दिया। शिवपाल एक किनारे हो गए, पार्टी अलग हो गई, ठीक है। आज शिवपाल जो है पूरी तरीके से अखिलेश यादव पे निर्भर है, ठीक है। दूसरी तरफ जितने भी कद्दावर लोग थे, जितने भी गुट थे, वो सारे गुट खत्म हो गए पूरी तरीके से। अब पार्टी जो है अखिलेश के बिना समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं। यानी मैं ये ऐसे समझूं कि नेताजी जो कि पहलवान भी थे और वो बताते भी थे
कि एक दांव होता है कुश्ती में, चरखा दांव। चरखा तो दांव, ये नेताजी का चरखा दांव था, ये नेताजी का जिसमें चरखा शिवपाल दांव भी था। पस्त हो गए और बहुत सारे लोग जो कि सारे पार्टी में के सारे अखिलेश के खत्म विरोधी हो गए, थे। सारे के सारे लोग खत्म हो गए। और ये नेताजी का सुपर चरखा दांव था। सुपर चरखा उन्होंने दांव। अपने बेटे के लिए ऐसा रास्ता बना दिया है कि उस रास्ते में कोई है ही नहीं है, हम्म, कोई खड़ा होने लायक नहीं है। हम्म, सब जो है अब अखिलेश की दया पे निर्भर है। ये बहुत बड़ा काम नेताजी ने किया है। अगर अच्छा, इसको कोई दूसरा समझे, दिलचस्प वाकया, और वो जो तस्वीर है वो भी अपने आप में भूलती नहीं है, कि एक शादी में प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं और फिर वहां पर कुछ उन लोगों की बातचीत होती है और नेताजी कुछ कान में कहते हैं, कुछ ऐसा था ना, क्या कान में कहा, सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा चला वायरल था। हो गया कि आखिर नेताजी ने तो ऐसा क्या असल में कह वाकई क्या कहा होगा नेताजी ने? अपने पुत्र के लिए कुछ कहा पुत्र था, के लिए कुछ कहा और कि कहा इसका था? ध्यान रखिएगा बस। तो किस मायने में ध्यान भाई रखना देखिए क्या है, अखिलेश यादव उसमें नए नए जो है पॉलिटिक्स में आगे से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। क्या है, राजनीति में जब आप रहते हैं तो आपसे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। खनन वाला आरोप, खनन का मामला, जमीन का मामला, है ना, ये सारे मामले, अखिलेश को होटल का मामला, लंदन में होटल का मामला, बहुत सारे मामले थे जिसकी जांचें चल रही थी। कोर्ट में भी मामला था वो। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश को लेके मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी घटना हुई है। आप देखिए कि सामूहिक रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मतलब नेताजी ने एक ऐसा एक तरीके से पूरी पेरीफेरी तैयार की थी कि अखिलेश का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और ये नेताजी और नरेंद्र मोदी, हाँ, दूसरा चरखा दाव था कि भाई वो नरेंद्र मोदी और नेताजी का जो कनेक्ट था वो ये कनेक्ट था। और अभी भी देखिए अखिलेश जी स्वतंत्र घूम रहे हैं। तो नेताजी के कहने पर वो रिश्ते अभी भी राजनीति में लोग निभाते हैं। मुझे लगता है, मैं आपको एक घटना और बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक उनका विधायक हुआ, एमएलसी हुआ करता है कल्लू यादव। कल्लू यादव कानपुर के बड़े चर्चित माफिया हुआ करते, डकैत हुआ करते। अच्छा, ठीक है जी। मुलायम सिंह यादव ने उनको नेता बना दिया। अच्छा, राम गोपाल यादव उनसे नाराज रहा करते थे कि भाई जो है ये काम वाम करता नहीं है, ये माफिया आदमी है और इसको जो है पार्टी से हमें हटाना है, मतलब इसको तवज्जो नहीं देनी है। लेकिन उसको नेताजी की शय थी। तो मेरे पास एक घटना हो गई थी, खबरें बड़ी चल रही थी कि उसने किसी आरटीओ को थप्पड़ मार दिया था या कुछ ऐसा विवाद हो गया था, कुछ ऐसा था, कानपुर का मामला था। और हम लोग बड़ी चर्चा में हो रही थी, खबरें खूब चल रही थी। तो मेरे पास फोन आया नेताजी के यहाँ से कि भाई नेताजी बात करना चाहते हैं। तो नेताजी ने कहा कि ये इसकी जरा सा मदद कर दो, ये बहुत परेशान घूम रहा है। तो रात को 2 बजे मेरे पास वो कंबल अम्बल ओढ़ के आया, क्योंकि उसको पुलिस खोज रही थी। तो आया मेरे पास, तो हमने बोला क्या हुआ? बोले सर मेरी तो गलती है ही है, लेकिन ये आरटीओ जो है उसकी भी गलती है। अच्छा, हाँ, और दरअसल मेरे खिलाफ राम गोपाल जी हैं, इस वजह से मेरा दिक्कत हो रही है। तो नेताजी चाहते थे कि जो आरटीओ ने जो गलती की है वो भी दुनिया देख ले। अच्छा, दोनों का पता चल जाए, दोनों का पता चल जाए, जिससे मामला विवादित हो जाए तो हम इसको अभयदान दे देंगे। ये था तो उनका हमारा भाव। ये नेताजी का जो है ये अलग से ही प्रेम था, मतलब हमने देखा ही नहीं भाई, चूंकि वो नेताजी की पसंद था। राम गोपाल जी विरोध थे, लेकिन उस विरोध के बाद भी नेताजी ने उसको एमएलसी बना दिया। अभयदान देने का तरीका पता था उसको एमएलसी विधायक बना दिया। बड़े दिलचस्प किस्से हैं, और अगर हम ये बात आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि कई घंटे और बीत जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा आपसे अरविंद जी, आखिरी समय में जब नेताजी थोड़ा अस्वस्थ हुए और उसके पहले जब सब कुछ उन्होंने अपनी पार्टी शिफ्ट कर दी थी, अपने बेटे को कहीं ना कहीं स्थापित तो करा ही दिया था, क्या उस वक्त में भी कोई उनकी अपनी दिली तमन्ना रही होगी राजनीतिक तौर पर? मोदी से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे, प्रधानमंत्री के साथ माना जाता है कि उनके अच्छे रिश्ते हैं। क्या पॉलिटिकल कोई और एम्बिशन रह गया था नेताजी का? देखिए, नेताजी को एक दुख तो था ही कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उसमें लालू यादव जो है अड़चन बन गए। अच्छा, नहीं तो शायद वो देश के प्रधानमंत्री, जबकि सदन में दोनों बड़े अच्छे दोनों बाद में, भाई अब तो रिश्तेदारी है। हाँ, भाई तेज प्रताप यादव से लालू के बेटे की शादी ही हुई है, तो परिवार का सदस्य है। बाद में तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री बनने की बात थी उस दौरान ये लोग मतलब नेताजी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और वो सिर्फ लालू यादव ने नहीं बनने दिया। तो जब वो जब वो बीमार थे तो मैं बीच में एक दिन देखने उनको गया था। प्रतीक यादव क्या ही रहते थे वो, अपर्णा और प्रतीक यहाँ, तो छोटे उस समय, हाँ, उस समय बोल तो नहीं पाते थे क्योंकि उनकी शुगर वुगर बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उस समय भी वो मिठाई खाना नहीं छोड़ते थे। और नेताजी की एक खासियत थी कि सूर्योदय के पहले वो खाना खा लेते थे। अच्छा, हाँ, सूर्योदय के पहले खाना खा लेते थे और अपना पानी वानी साथ लेके चलते थे। नहीं, सूर्यास्त के पहले शायद। नहीं, सूर्यास्त के पहले तो नहीं, सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के भी पहले जो भी खाना होता था अपना दिन भर चना होना खाते रहते। लेकिन चूंकि पहलवान देसी अंदाज वाला, 4 बजे उठ जाते थे, अपना कसरत किया, और उसके बाद जो देसी भोजन है, अपना पहलवान आदमी थे, कसरत किया, मालिश किया करवाई, और अपना फिर उसके बाद जो
रोटी मिल गया, घी मिल गया, अब सफेद मक्खन मिल गया ना। पूरा देसी है। हाँ हाँ हाँ। तो नेताजी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही अलग था। और एक कंट्रोवर्सी जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनको लोग मुल्ला मुलायम कहने लगे थे, वो जो बाबरी मस्जिद वाली कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल ऐसा समीकरण था कि उन्होंने ये पूरा समीकरण बुना था। वो खुद ही बिठाया उन्होंने जो MY समीकरण ऐसा बुना कि आप देखिए कि बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और अकेले सरकार बनाई। अब आप ये देखिए कि 2011 में जब उनकी सरकार बनी तो अकेले बनी, तो उसके पहले उनको BSP का साथ लेना पड़ा था, कांग्रेस का उसके पहले साथ लेना पड़ा था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस को खत्म भी कर दिया। आप ये भी देखिए, केंद्र में वो कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे, लेकिन राज्य में कांग्रेस को बहुत यानी ये कह सकते हैं कि नेताजी को कुश्ती के भी सारे दांव पता थे और राजनीति के भी सारे दांव धीरे धीरे सीख गए थे। अच्छा, एक और चीज जो आपने जिक्र भी किया कि नेताजी जब कुछ बोलते थे तो उनको पता था क्या बोलना है, और उनका जो बोलने का अंदाज था वो भी बड़ा यूनिक था, बहुत यूनिक था। दो तरह की खबरें चलती हैं। एक कहा जाता है कि नेताजी क्या बोलते थे समझ में नहीं आता है, और दूसरी खबर ये चलती है कि नेताजी को भी पता था कि कई बार जब कुछ बोलते हैं लोगों को नहीं समझ में आता है तो वो इसका फायदा भी उठाते थे कि मैंने तो ऐसे बोल दिया उनके यूनिक अंदाज में। इसके पीछे की कोई कहानी बताएंगे? इस तरह के तो कई मौके आए हैं। हाँ। नेताजी जो नहीं करना चाहते थे उसको कहते थे सुनाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा। हाँ। ये कमाल का है उनका, एक था ये स्टाइल थी उनकी। हाँ। कि जैसे जो काम नहीं होना था, हाँ। मतलब पता है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। और जो बोलना चाहते तो आधी बात बोली, आप उसको पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। कोई एक किस्सा याद आ रहा हो? मतलब मुझे एक याद है कि एक सूची को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। अच्छा। सूची तो उसमें कोई सूची जारी हो गई थी, यही कॉपरनिकस मार्ग पे समाजवादी पार्टी का ऑफिस अभी भी है, तो उसमें कोई सूची जारी हो गई, तो बाद में उसको लेकर बड़ी तो नेताजी ने उसमें आधी ही बात बोली थी। अच्छा, और जानबूझ के बोली, और वो हल्ला कुछ और हो गया। अच्छा। तो ये नेताजी का बड़ा विशेष गुण था। हाँ। कि वो जो कहना चाहते थे पॉलिटिक्स में वही कहते थे, और ये उनकी राजनीति में उनकी जो खासियत है वो दर्शाता है, और पॉलिटिकल समझ के बारे में बताता है कि भाई मुलायम सिंह यादव जितना पॉलिटिकल समझ वाला नेता फिलहाल तो नहीं है कुछ। अच्छा, एक आखिरी सवाल अरविंद जी, कि समाजवाद का जो नारा था, कहा जाता है कि ऐसे तो बहुत सारी शख्सियत हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, अलग अलग राज्यों में हुई, जिनमें से उत्तर प्रदेश में खास तौर से नेताजी का उससे बड़ा एक कनेक्शन था। और अपने दौर में और जाते जाते भी उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर चाहा कि ऐसे समाजवादी सोच के लोग रहे। क्या आज वो नेताजी की समाजवादी सोच, वो विचारधारा, वैसी महत्वाकांक्षाएं समाजवाद को लेके, महत्वाकांक्षी थे समाजवाद को लेके, वो दिखती है कहीं? देखिए, नेताजी प्योर पॉलिटिकल आदमी थे, और वो चाहते थे कि भाई जैसे चूंकि वो राम मनोहर लोहिया के साथ रहे, वो जयप्रकाश नारायण के साथ रहे, वो चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, तो उनका एक बड़ा लंबा जो है इसका अनुभव था, और उन लोगों ने भी बड़ा चंद्रशेखर जी के साथ रहे, तो वो रिश्तों को निभाने में बहुत यकीन करते थे। मतलब अगर किसी के साथ उनका रिश्ता था तो उसको बहुत मन से निभाते थे और पूरा विश्वास करते। लेकिन राजनीतिक समझ मेरी जितनी कहती है, पत्रकारिता की जो समझ कहती है, वो ये कहती है कि नेताजी प्योर पॉलिटिक्स करते थे। वो समाजवाद तो वहां दिखना चाहिए, वो जरूर, जैसे क्योंकि जनेश्वर मिश्रा थे जिनको छोटे लोहिया तक कहा जाता था, तो हमारा समाजवाद जो है वो दिखना चाहिए था, लेकिन वो सारे जैसे सारा उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, सारी चीजें शामिल होती थी। दिखना तो चाहिए चेहरा समाजवाद का, लेकिन चीजें उसमें सभी शामिल होती थी, तभी आप पॉलिटिक्स में आप जो है एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, और मुलायम सिंह यादव ने यही किया। अनंत किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत बड़ा कद भी था नेताजी का, और आज भी देखिए उनके ना रहने पर भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अरविंद जी ने कहा कि राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सत्ता में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए, उत्तर प्रदेश की राजनीति देखते हुए, केंद्र की राजनीति में भूमिका निभाते हुए ऐसे न जाने कितने किस्से होंगे, लेकिन यही थे नेताजी, जिनको धरती पुत्र भी कहा जाता था और राजनीति के भी बड़े खिलाड़ी थे। आज उनके जन्मदिवस पर हमने उनको याद किया, लेकिन नेताजी हमेशा याद रहेंगे, हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे, वो एक मजे हुए राजनीतिक के तौर पर, या फिर कहें वाकई एक धरती पुत्र के तौर पर। नेताजी की एक और विशेषता थी कि जब भी वो कोई व्यक्ति उनसे मिलता था तो वो उसको अपना बना लेते थे। चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल भी मिलता था तो उसको नाम से उसको बुलाते थे। उनके परिवार से अगर कोई किस्सा जुड़ा हुआ था उसको सुनाते थे, और ये भी पूछते थे कि परिवार के लोग कैसे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम आजकल क्या कर रहे हो, कहाँ हो। ये जो बातें होती थी वो उस आदमी को नेताजी का गुलाम बना देती थी, और वो आदमी ताउम्र, ता जिंदगी जो है वो नेताजी के साथ खड़ा रहता था। ये विशेषता
आज हम बहुत कम नेताओं में देखते हैं। मैं समझता हूं कि नेताजी का अगर यही गुण कोई भी नेता समझ लेता है तो उसको पॉलिटिक्स से कोई हटा नहीं सकता है। बड़ी बात है। और आजकल के देखिए बड़ी कटु राजनीति हो गई है, बहुत हार्श कमेंट होते हैं पॉलिटिकल लोगों के बीच में, पार्टियों के बीच में, लेकिन नेताजी या ऐसे जो किरदार पुराने समय के रहे हैं उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आज फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।